यह कहानी एक साधु और एक रानी की अवैध प्रेम कहानी है। इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे एक रानी ने राजा की आंखों में धूल झोंकर एक साधु से प्रेम लीला रचाई और अपने सुंदर राजमहल को छोड़कर जंगल में निवास करने लगी। और फिर कैसे राजा को मौत के घाट उतारने के लिए साधु के साथ साजिश करने लगी। फिर उसके बाद वह साधु रानी को कैसे गर्भवती करता है। चलिए कहानी को पूरा सुनते हैं, मजा आएगा। प्राचीन भारत के सुरगर राज्य में राजा विक्रम सिंह का शासन था। वे पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे। उनकी रानी माधवी अनुपम सौंदर्य की स्वामिनी थी, लेकिन उसके हृदय में प्रेम और मोह की ज्वाला जल रही थी। वह सांसारिक ऐश्वर्य से ऊब चुकी थी और आत्मिक सुख की खोज में थी। राजा विक्रम सिंह अपने शत्रुओं को पराजित करने और अपने राज्य के विस्तार में व्यस्त रहते थे। वे रानी से प्रेम तो करते थे, किंतु उनके पास उसके लिए पर्याप्त समय नहीं था। धीरे धीरे रानी के मन में एक अजीब सी बेचैनी भरने लगी। राजमहल से कुछ दूर एक घना जंगल था, जहां साधु राघवनाथ का आश्रम स्थित था। वह एक सिद्ध योगी और तांत्रिक था, जिसने कठिन साधना द्वारा अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर ली थी। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन राजमहल में राजा के सेनापति की पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। राजवैद्य भी उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। तब किसी ने सुझाव दिया कि जंगल में रहने वाले सिद्ध साधु राघवनाथ की शक्ति अपार है और वे इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। रानी ने साधु के बारे में सुन रखा था, लेकिन जब उसने स्वयं उसे पहली बार देखा तो वह उसकी रहस्यमयी आंखों में खो गई। साधु की आंखें सम्मोहक थीं, मानो किसी रहस्यमयी शक्ति से भरी हुई हों। उसकी गंभीरता और सौम्यता ने रानी के हृदय में एक अद्भुत आकर्षण उत्पन्न कर दिया। रानी ने साधु से आशीर्वाद लेने का निश्चय किया। एक दिन वह अकेली छिपकर महल से बाहर निकली और साधु के आश्रम जा पहुंची। साधु ने जब रानी को देखा तो वह मुस्कुराया और बोला, रानी, राजमहल की सुख सुविधाएं क्या तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाती, जो तुम एक साधु के आश्रम तक आ पहुंची? रानी उसकी वाणी सुनकर हतप्रभ रह गई। उसे अनुभव हुआ कि साधु में कोई दिव्य शक्ति है, जो उसके मन की बात बिना कहे ही जान लेता है। रानी ने उत्तर दिया, हे महात्मा, मैं जीवन के आनंद की खोज में हूं। राजमहल में ऐश्वर्य तो है, किंतु मेरा मन अशांत रहता है। साधु ने गूढ़ मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यदि सत्य की खोज करनी है तो मोह और माया को त्यागना होगा। उनकी यह पहली भेंट थी, लेकिन रानी का मन वहीं अटक गया। अब वह प्रायः बहाने बनाकर महल से बाहर निकलती और साधु के पास जाकर उसकी वाणी सुनती। साधु भी उसके सौंदर्य और आकर्षण से बच नहीं पाया। धीरे धीरे उनका प्रेम परवान चढ़ने लगा। समय बीतता गया और अब रानी का मन महल में नहीं लगता था। वह हर रात साधु से मिलने के लिए उत्सुक रहती। एक दिन साधु ने रानी से कहा, यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो इस महल और राजसी सुखों को त्याग कर मेरे साथ जंगल में चलो। रानी पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर प्रेम के वशीभूत होकर उसने महल छोड़ने का निश्चय कर लिया। किंतु एक समस्या थी, राजा विक्रम सिंह। वह जानती थी कि जब राजा को यह पता चलेगा तो वह साधु को मार डालेंगे। रानी ने एक भयानक योजना बनाई। उसने राजा के भोजन में धीरे धीरे विष मिलाना शुरू किया। राजा की तबीयत दिनों दिन खराब होने लगी, लेकिन कोई भी वैद्य इसका कारण नहीं समझ सका। एक रात जब राजा अर्धमूर्छित अवस्था में था, रानी ने अपने ही हाथों से उसका गला घोंट दिया। राजा छटपटाते हुए मर गया, लेकिन मरते मरते उसने रानी की आंखों में कुछ ऐसा देख लिया जिससे उसे आभास हो गया कि यह सब रानी की ही योजना थी। उसकी आंखें यह मानो श्राप दे रही थीं कि रानी का अंत भी दुखद होगा। राजा की हत्या के बाद रानी ने अपने गहने और राजसी वस्त्र त्याग दी और साधु के साथ जंगल में रहने चली गई। साधु ने उसे अपने आश्रम में स्थान दिया और अब वे दोनों एक साथ रहने लगे। समय बीतने के साथ रानी गर्भवती हो गई। वह प्रसन्न थी, लेकिन धीरे धीरे उसे साधु के व्यवहार में परिवर्तन दिखने लगा। एक दिन रानी ने साधु के कक्ष में प्रवेश किया तो उसने वहां एक अजीब दृश्य देखा। साधु के सामने एक यज्ञ वेदी जल रही थी और वहां कुछ तांत्रिक क्रियाएं हो रही थी। वह मंत्र बुदबुदा रहा था और उसके चारों ओर अजीब सी ऊर्जा थी। रानी भयभीत हो गई। उसने पूछा, हे स्वामी, यह सब क्या हो रहा है? साधु हंसा और बोला, मैं कोई साधु नहीं हूं रानी, मैं एक तांत्रिक हूं जिसने तंत्र साधना के लिए तुम्हारा उपयोग किया। तुम्हारी संतान एक विशेष ग्रह नक्षत्र में जन्म लेने वाली है, जिससे मेरी शक्तियां और बढ़ जाएंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हारी बलि आवश्यक है। रानी यह सुनकर स्तब्ध रह गई।
जिस प्रेम के लिए उसने अपना सब कुछ त्याग दिया, वह प्रेम मात्र एक छलावा था। रानी चीख कर भागी, लेकिन साधु ने उसे अपने मंत्रों से वश में कर लिया। पूर्णिमा की रात में जब चंद्रमा अपनी संपूर्ण आभा में था, साधु ने यज्ञ वेदी पर रानी को बांध दिया और उसकी बलि दे दी। रानी की आत्मा मुक्त नहीं हुई, वह श्रापित होकर उसी जंगल में भटकती रही। उस रात के बाद वह आश्रम भी रहस्यमयी तरीके से नष्ट हो गया। यह कथा बताती है कि प्रेम जब छल, वासना और पाप के मार्ग पर जाता है तो उसका अंत सदैव विनाशकारी होता है। रानी ने छल और हत्या का मार्ग अपनाया और अंत में उसे भी वही छल और धोखा मिला। आज भी कहा जाता है कि सूरगढ़ के जंगलों में रात के समय एक स्त्री की करुण पुकार सुनाई देती है, जो अपने अधूरे प्रेम और अपने ही पापों के बोझ से मुक्त नहीं हो सकी। और इस तरह रानी माधवी, जिसने प्रेम के नाम पर विश्वासघात और हत्या का पाप किया, स्वयं ही एक धोखे का शिकार बन गई। उसकी आत्मा सदियों से सूरगढ़ के जंगलों में भटक रही है, अपने अधूरे प्रेम और पापों के बोझ से मुक्त होने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।